नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मशीन लर्निंग सीरीज के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीचर इंजीनियरिंग के बारे में, जो मशीन लर्निंग का सबसे पावरफुल और सबसे अंडररेटेड कॉन्सेप्ट माना जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छा मॉडल बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम जरूरी होता है, लेकिन रियलिटी यह नहीं है। अच्छी फीचर इंजीनियरिंग किसी भी एवरेज मॉडल को आउटस्टैंडिंग बना सकती है। इस वीडियो में हम समझेंगे फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है और कैसे यह रॉ डेटा को प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस में बदल देती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में आता है फीचर इंजीनियरिंग क्या है। फीचर इंजीनियरिंग मशीन लर्निंग की फाउंडेशन है। इसका मतलब यह होता है कि रॉ डेटा को सिलेक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना और नए मीनिंगफुल फीचर्स बनाना, ताकि मशीन लर्निंग मॉडल उसे सही तरीके से सीख ले। मशीन लर्निंग मॉडल खुद से यह नहीं समझ सकता कि कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। फीचर इंजीनियरिंग के जरिए हम मॉडल को बताते हैं कि किस इंफॉर्मेशन पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि फीचर इंजीनियरिंग मशीन लर्निंग सक्सेस का नींव है। चलिए अगले स्लाइड की हम बात करें तो वो हमारा है व्हाई फीचर इंजीनियरिंग मैटर्स। तो इसमें 4 पॉइंट्स इसके मेन है। सुपीरियर एक्यूरेसी, प्रिवेंट्स आउटफिटिंग, फास्टर ट्रेनिंग, टाइम इन्वेस्टमेंट। चलिए सुपीरियर एक्यूरेसी की बात करें। फीचर इंजीनियरिंग मॉडल की एक्यूरेसी को ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर सकती है। कई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में यह देखा गया है कि एल्गोरिथम चेंज करने से ज़्यादा इम्पैक्ट फीचर इम्प्रूव करने से आता है। यानी सिंपल लीनियर रिग्रेशन से भी फीचर मिलने के कॉम्प्लेक्स मॉडल से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अब हम बात करें प्रिवेंट आउटफिटिंग की, तो जब हम इरिलीवेंट या नॉइसी फीचर्स हटा देते हैं तो मॉडल अननेसेसरी पैटर्न सीखना बंद कर देता है। इसे ओवरफिटिंग कम हो जाता है और मॉडल न्यू अनसीन डेटा पर भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है। अगले पॉइंट की बात करें वो हमारा है फास्टर ट्रेनिंग का। कम और मीनिंगफुल फीचर होने से मॉडल जल्दी ट्रेन होता है, मेमोरी कम कंज्यूम करता है और रिजल्ट्स ज़्यादा इंटरप्रिटेबल होते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि डेटा साइंटिस्ट अपने प्रोजेक्ट का लगभग 80% फीचर्स फीचर इंजीनियरिंग और डेटा प्रिपरेशन में ही लगा देते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि रियल इंडस्ट्री में इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए अब हम बात करते हैं द फीचर इंजीनियरिंग वर्कफ्लो, फीचर इंजीनियरिंग के वर्कफ्लो के बारे में। फीचर इंजीनियरिंग का मेनली 3 वर्कफ्लो है: फीचर क्रिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सट्रैक्शन। अब हम अगर जो फीचर क्रिएशन की बात करें तो फीचर क्रिएशन में हम डोमेन नॉलेज का यूज करके फीचर्स बनाते हैं, जैसे लॉजिस्टिक डेटा में डिस्टेंस और टाइम से एवरेज स्पीड निकालना। ट्रांसफॉर्मेशन में स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन और कैटेगोरिकल इनकोडिंग शामिल होती है, ताकि मॉडल हर फीचर में इक्वल इंपॉर्टेंस दे सके। अब बात करें एक्सट्रैक्शन की, एक्सट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स डेटा जैसे टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो मीनिंगफुल सिग्नल्स निकाल कर देता है। जैसे टेक्स्ट डेटा से TF IDF फीचर्स निकालता है। यह पूरा वर्कफ्लो इटरेटिव होता है, यानी बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। चलिए अगली स्लाइड की बात करें तो वो हमारा रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। अब एक रियल वर्ल्ड स्टडी केस देखते हैं। एक लॉजिस्टिक कंपनी का डिलीवरी प्रेडिक्शन मॉडल से 48% एक्यूरेसी दे रहा था। उन्होंने ना डीप लर्निंग यूज किया, ना इंसेम्बल मेथड्स। सिर्फ 3 नए इंजीनियरिंग फीचर्स ऐड किए और एक्यूरेसी बढ़ के 56% हो गई। यह एग्जांपल क्लियरली दिखाता है कि फीचर इंजीनियरिंग मॉडल परफॉर्मेंस को गेम चेंजर बना सकती है। चलिए अब बात हम करते हैं की टेक्निक इन फ्यूचर इंजीनियरिंग की। तो इसमें 4 मेन की टेक्निक है: हैंडलिंग मिसिंग डेटा, इनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, स्केलिंग नॉर्मलाइजेशंस और मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हैंडलिंग मिसिंग डेटा की बात करें तो मिसिंग डेटा को हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। यह मीन मीडियम मोड से वैल्यू फिल कर सकते हैं या कभी कभी रो डिलीट करनी भी पड़ती है। अगर जो बात हम करें कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की, तो टेक्स्ट डेटा को नंबर्स और में कन्वर्ट करने के लिए लेवल इनकोडिंग और वन हॉट इनकोडिंग का यूज किया जाता है। मॉडलिंग और नॉर्मलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो स्केलिंग फीचर्स को सेम रेंज में लाने का काम करती है, जैसे मिन मैक्स स्केलिंग और स्टैंडर्डाइजेशन। मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो एल्गोरिथमेटिक और पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन स्क्यूड डेटा और नॉन लीनियर रिलेशनशिप को हैंडल करने में मदद करती है। चलिए अब हम एडवांस स्ट्रेटेजीज की बात करें तो उसमें 4 पॉइंट्स आते हैं: फीचर एग्रेशन, इंट्रैक्शन फीचर, ट्रांसफर लर्निंग, फीचर सिलेक्शन। अब अगर जो फीचर एग्रेशन की बात करें, एग्रेशन में हम टाइम विंडो या ग्रुप के लिए बायस और डेटा समराइज करते हैं, जैसे मंथली सेल्स या ईयरली एवरेज। इंटरेक्शन फीचर की बात करें, इंटरेक्शन फीचर 2 या ज़्यादा फीचर्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं, जैसे इनकम प्लस क्रेडिट स्कोर,
ट्रांसफर लर्निंग की बात करें तो प्री ट्रेन्ड मॉडल्स के आउटपुट और फीचर्स की तरह यूज करना ट्रांसफर लर्निंग कहा जाता है। अगर जो हम फीचर सिलेक्शन की बात करें तो अननेसेसरी फीचर्स हटाकर मॉडल को सिंपलर और मोर जनरलाइजेबल बनाया जाता है। अगले स्लाइड की बात करें तो वो हमारा टूल्स एंड प्लेटफॉर्म एम्पावरिंग फीचर इंजीनियरिंग का है। आज फीचर इंजीनियरिंग के लिए कई पावरफुल टूल्स अवेलेबल हैं। फीचर स्टोर जैसे डेटाब्रिक्स फीचर स्टोर्स, ऑटो ऑटो एमएल फ्रेमवर्क जो ऑटोमेटिकली फीचर्स जनरेट करता है, पाइथन लाइब्रेरीज जैसे पांडा साइकिट लर्न और फीचर टूल्स। ये टूल्स प्रेडिक्शन लेवल मशीन लर्निंग सिस्टम में फीचर्स मैनेजमेंट को आसान बनाता है। चलिए अगली स्लाइड की बात हम करते हैं तो हमारा चैलेंजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिस इसमें आता है। तो इसमें भी 4 पॉइंट है। प्रिवेंट डेटा लीकेज, एम्ब्रेस इटरेशन, लेवरेज डोमेन एक्सपर्टीज, बैलेंस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर जो प्रिवेंट डेटा लीकेज की बात करें तो फ्यूचर इंफॉर्मेशन का यूज करके पास्ट डेटा प्रेडिक्ट करना डेटा लीकेज कहलाता है और यह मॉडल को फेक एक्यूरेसी देता है। इम्ब्रेंस इटरेशन की बात करें तो फीचर इंजीनियरिंग एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, एक्सपेरिमेंटल एंड वैलिडेट और रिफाइन करना बहुत जरूरी होता है इसमें। लिवरेज डोमेन एक्सपर्टीज की बात करें तो डोमेन एक्सपर्ट्स को नॉलेज फीचर इंजीनियरिंग के नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। बैलेंस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, यह कॉम्प्लेक्स फीचर्स मॉडल को पावर तो बनाते हैं लेकिन इंटरप्रेटेबिलिटी कम कर सकते हैं। बैलेंस जरूरी है इसमें। अब हम अगर जो एक स्लाइड की बात करें जिसमें अनलॉक मशीन लर्निंग फुल पोटेंशियल विद फीचर इंजीनियरिंग की बात करें तो फीचर इंजीनियरिंग रो डेटा की प्रेडिक्टिव पावर में बदल देती है। हर हाई परफॉर्मेंस मशीन लर्निंग सिस्टम में पीछे थॉटफुल फ्यूचर इंजीनियरिंग छुपी होती है। अगर आप मशीन लर्निंग में सच में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो एल्गोरिथम से पहले फीचर्स और मास्टरी हासिल करें और आपको डेटा क्लासिफिकेशन, डेटा रिग्रेशन, क्लास वाइज ये सारा कुछ मॉडल ट्रेन करने से पहले आपको करना पड़ेगा डेटा के साथ। चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पे कमेंट करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।